यूनाइटेड स्टेट्स की वीजा नीतियों में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ चेंजेस हुए। जैसे ही वीजा नीतियों में चेंजेस हुए तो पहले की अपेक्षा अब जो है वहां का वीजा मिलना बहुत आसान सा दिखने लगा है। बहरहाल आज जो मैं बात कर रहा हूं यूनाइटेड स्टेट में इंडियंस के लिए, भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी अच्छा मौका है, काफी अच्छे अवसर आ रहे हैं। क्योंकि अब ये चर्चा का विषय बनता जा रहा है कि भारत की जो स्टडी ऑफ क्वालिटी है कहीं अन्य जगह से, स्पेशली अगर मैं टेक्निकल फील्ड की बात करूं, हेल्थ सेफ्टी फील्ड की बात करूं, फायर सेफ्टी फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें या फिर सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर की बात करें, तो भारत उभरता हुआ नजर आ रहा है। और आप ये बात जानते हैं कि भारत आबादी के दृष्टिकोण से पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का देश है। यहाँ की जो स्थितियां हैं वो अन्य देशों के अपेक्षा वह बेहतर नजर होती हुई नजर आ रही। कभी एक समय था कि केवल हम गल्फ तक सीमित हो जाते थे, हमें जॉब करना है तो हम केवल गल्फ की ही बात सोचते थे। जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या जो मिनिमम डिप्लोमेट है, डिप्लोमा लेवल तक उनकी पढ़ाई है, एजुकेशन है, तो वो सिर्फ सोचते थे क्या इंडिया, और इंडिया से हम मूव करेंगे, गल्फ जाएंगे, वहां पे जाकर के हम जॉब कर लेंगे। इससे ज्यादा कोई नहीं सोचता था। लेकिन आज आपके पास कई देशों में अच्छे मौके मिल रहे हैं। उस देश के लोग, उस देश की जो स्थितियां हैं वो इंडियंस को पसंद कर। और आप तो जानते हैं कि जब जिस व्यक्ति को लोग पसंद करना शुरू करते हैं उसके काम को पसंद करना शुरू करते हैं तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाती है। हाल ही में जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो काफी दिनों से दुबई में काम कर रहे थे, हेल्थ सेफ्टी का काम कर रहे थे, उन्हें मौका मिला माल्टा जाने का। उन्होंने अपनी बात मुझसे शेयर किया, मैंने आपके साथ शेयर किया कि माल्टा भी आप जा करके जॉब कर सकते हैं जहां की सैलरी लाखों में। इसके लिए मैंने आपको वीडियो पहले दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो अब माल्टा के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स में भी जाकर के जॉब करना और एक अच्छी सैलरी के साथ अपने आप को सेटल करना अब धीरे धीरे आसान होता हुआ नजर आ रहा है। इससे साबित होता है कि इंडिया हर कदम पर अपने आप को मजबूत कर रही है। तो हम सबको भी अपने आप को बेहतर करने की आवश्यकता है और अच्छी सैलरी कमाने के लिए हमें उन जगहों पे ट्राई करना चाहिए, उन जगहों पर इंटरव्यू देना चाहिए, उन जगहों पर जाने के लिए आपको वीजा अप्लाई जरूर करना है। आप माल्टा के लिए अप्लाई करें और कभी भी एजेंट के थ्रू आप न करें, आप डायरेक्ट कंपनियों में अप्लाई करें किसी भी व्यक्ति से। क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये जो एजेंट का जो काम होता है, कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो ऑथोराइज नहीं है, उनकी कहानी क्या है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके पैसे फंस जाते हैं, पैसा आपने दिया, पैसा आपका डूब गया। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट कुछ मेहनत करिए, आप खुद कंपनी में अप्लाई करिए, वहां से बात करिए और फिर पैसे के नाम पर आपको एक पैसा भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, रहा सवाल, कुछ देशों ने वीजा की फीस को अनिवार्य कर रखा है, वह वीजा फीस आपको देना। तो वीजा फीस भी बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता। लेकिन जब एजेंट उसमें इन्वॉल्व होता है तो वह वीजा फीस कई गुना बढ़ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स में यदि आप हेल्थ सेफ्टी का जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, तो आपके लिए बेहतर मौका साबित हो सकता है। इस समय कोविड-19 के बाद जो पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर जिस तरह से हेल्थ सेफ्टी का और फिर जो है आईटी सेक्टर का, हेल्थ सर्विसेज का जिस तरह से डिमांड बढ़ा है, भारत के लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। तो हमेशा लोग, वहां की कंपनियां यहाँ के यानी भारत के कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं। माल्टा में काफी लोग मूव कर रहे हैं, अब इस यूनाइटेड स्टेट में लोग मूव कर रहे हैं, नीदरलैंड में लोग मूव कर रहे हैं। अब धीरे धीरे गल्फ जो है, गल्फ से लोग रिप्लेस हो रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है, यदि आपको माल्टा जाना हो, यदि आपको यूनाइटेड स्टेट जाना हो, तो आपका जो सफर स्टार्ट होगा वो गल्फ से स्टार्ट अगर आप करें तो आपके लिए और भी बेहतर होगा। यानी पहली आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए गल्फ कंट्री जाना, और गल्फ जाने के बाद से आप वहां से आप माल्टा के लिए निकलिए, नीदरलैंड के लिए निकलिए। ये वीजा जो है, वीजा की जो प्रोसेस होगी और इजी हो जाएगी।
खर्चे भी कम लगेंगे। मुश्किल से समझ लीजिए कि अगर मैं माल्टा की बात करूं, जो अभी जो लड़का गया हुआ है राजीव शर्मा, तो जब राजीव शर्मा ने बताया कि सर मैंने 5 साल तक गल्फ में काम किया, वह एसएसटी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट रहा है, काम करने के बाद से 5 साल वहां काम किया, वहां के बाद से उसे मौका मिला और मात्र उसका 25,000 रुपए खर्च हुआ, मात्र 25,000 रुपए खर्च हुआ, हर एक चीज कंप्लीट हो गया और आज वह एक एचएससी ऑफिसर के पोस्ट पे, माफ कीजिएगा, एचएससी मैनेजर के पोस्ट पर वह काम कर रहा है। सैलरी भी काफी लाजवाब है। जो शर्मा जी ने मुझे सैलरी बताया था उसका जिक्र मैंने आपके साथ किया था, और उस सैलरी को जितना उन्होंने बताया उससे मैंने वहां से कम करके ही सैलरी आपको दिया था, बताया था। अब आप सोच सकते हैं कि सैलरी उससे अधिक ही मिलेगी, उससे कम मिलने वाला नहीं। हाँ, लेकिन एक समय माल्टा का सफर तय हुआ, तो माल्टा का सफर तय करने में उस शर्मा को, राजीव शर्मा को जो समय लगा वो 6 से 7 साल का समय। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कम समय में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका सफर गल्फ होकर जाता है तो और भी इजी हो जाता है। आप वहां से माल्टा जा सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट जा सकते हैं, नीदरलैंड जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं। तो ये जगह ऐसी है जहां पे सैलरी आपको गल्फ की अपेक्षा और भी बेहतर मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। किसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you for watching. Thank you for watching.